खमागणी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। और मैंने जैसा कि पिछली क्लास में आपसे प्रॉमिस किया था कि जब भी आऊंगा नाउन को साथ में लेके आऊंगा, और देख लो मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। तो आज की क्लास के अंदर जो है वो हम हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो है नाउन। अब ये नाउन क्या है, बड़ी तल्लीनता से, जैसे बूढ़े लोग जो हैं वो रामायण महाभारत के पाठ सुनते हैं ना, वैसे आपको भी बड़ी तल्लीनता के साथ में सुनना है ना। मैं क्या कह रहा हूं, अभी के लिए जो है ना अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मेरे है, ये है वो सब साइड में कर देना थोड़ी टाइम के लिए, है ना, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं ढूंढना है। मेरी एक आपसे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाऊं ना, उन कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन नहीं ढूंढने। जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको खुद ही उन कॉन्सेप्ट को अटैच कर लूंगा। इतना भरोसा तो करो आप मेरे पे। तो कॉन्सेप्ट के अंदर क्वेश्चंस नहीं ढूंढने हैं, नहीं ढूंढने हैं, नहीं तो कॉन्सेप्ट का मजा मर जाएगा। तो वो मजा जो है वो आप तक पहुंचे, उसके लिए तल्लीनता से सुनना आपको। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास नाउन के साथ। नाउन का साथ जो है ना वो हमारे साथ में जैसे इस क्लास के साथ जुड़ा हुआ है ना, वैसे ही ब्रह्मांड के हर एक तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, यही तो मैं समझाना चाहता हूं। नाउन क्या है? एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। अगर मैं बात करूं कि मैं कौन हूं, तो मैं जैसे एक पुरुष हूं, मैन हूं, तो मैं नाउन हूं। मेरा नाम है तो मेरा नाम भी एक नाउन है। मेरी वॉच पहनी हुई तो वॉच भी एक नाउन है। मार्कर भी एक नाउन है। शर्ट भी एक नाउन है। हमारा डिजिटल बोर्ड भी एक नाउन है। कैमरा भी एक नाउन है। आप जो बैठे हैं आप भी नाउन है। आपके हाथ में जो पेन है वो भी नाउन है। उसके पास में जो पेज है वो भी नाउन है। आपके लिए अपने प्यारे प्यारे हाथों से खाना बनाने वाली आपकी मम्मी जो है ना, माँ भी एक नाउन है। ध्यान रखिएगा, एवरीथिंग इज नाउन। जो इस सृष्टि में, इस दुनिया में दिखाई देता है वो भी नाउन है। जो दिखाई नहीं देता है मगर वो किसी न किसी एक नाम को कैरी करता है, एक नेम को कैरी करता है, किसी न किसी एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को कैरी करता है, वो नाउन है। तो नाउन का सीधा मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी को हम लोग जो है वो कहते हैं नाम, नेम। तो का नेम वही नाउन। तो जिसको किसी नाम से जाना जाता है वही नाउन होती है। ध्यान रखना। अगर मैं कह लूं कि ये मार्कर है तो मार्कर इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो मार्कर क्या हो गई? नाउन हो गई। अगर मैं कह दूं डिजिटल बोर्ड, तो डिजिटल बोर्ड जो है ना वो इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है जो आपके सामने है। इसका मतलब डिजिटल बोर्ड एक नाउन है जो क्या कर रहा है? किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो नाउन क्या काम करता है? किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का काम। और जो नाम, जो वर्ड या जो 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 नाम आप किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज में लेते हो ना, वही नाउन है। इसलिए मैंने क्या कहा? एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है ना। जैसे हाथ में चोट लग जाती है ना, तो चोट हमें दिख रही है, तो चोट भी एक नाउन है। बिल्कुल, चोट जो है वो किसी एक एलिमेंट को इंडिकेट कर रही है ना। आपके हाथ में अभी कुछ नहीं है ना, तो आप थोड़ी कहोगे चोट है, आप कहोगे ठीक हूं मैं। पर जैसे ही कट लगेगा, ब्लड आएगा, आप कहोगे चोट लगी। यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को, क्राइटेरिया को जस्टिफाई कर रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो। इसका मतलब वो चोट जो है वो नाउन है। तो एवरीथिंग इज नाउन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन सिर्फ एक वर्ड का नाम है। देखो यहाँ ए जो है ना, वो कोई मैंने ऐसे राजी खुशी दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं लिखा है। ए का यहाँ पर इंपैक्ट है। यहाँ ए जो है वो एक को आइडेंटिफाई कर रहा है। एक यानी संख्या, एक संख्या को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो ये कह रहा है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है वो एक नाम का शब्द है, एक नाम का शब्द। यानी कि पहले इसको देखो, क्लियर करो क्या है। नाउन जो है एक नाम का शब्द है, मतलब कि वर्ड होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, और वो भी कितना? एक होना चाहिए। प्लस जब आप उस एक वर्ड को प्रोनाउंस करो तो वो किसी ना किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी करना चाहिए। जब उसके अंदर ये तीनों क्वालिटी हो तो ही वो नाउन है। ये शायद पहली बार सुन रहे होंगे आप। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब आप कहेंगे सर आपने वो नहीं बताया क्या कि नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, फलाना डिमका, ब्ला 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 ब्ला। एकेडमिक डेफिनेशन है, उसका अलग महत्व है, वो अपने पास रहने दीजिए। वो आपको पता भी है तो मैं बताऊं क्या उसमें? मैं तो वो बताऊंगा जो आपको पता नहीं है। तभी तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ना कि रामायण महाभारत के पाठ की तरह तल्लीनता से सुनो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके हिलने वाले हैं और खुद भी हिलने वाले हो। ध्यान रखिएगा। चलिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिर्फ एक वर्ड होना चाहिए, शब्द होना चाहिए, वो भी एक होना चाहिए, और वो भी वर्ड किसी ना किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मैंने ले लिया बोर्ड, मैंने ले लिया बोर्ड,
तो बोर्ड जो है वो एक वर्ड है, बोर्ड, ये देखो बोर्ड जो है एक वर्ड है, ये बोर्ड एक ही वर्ड हुआ, एक वर्ड हुआ, प्लस ये एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, इसका मतलब ये नाउन है, ये नाउन है। क्या है ये? नाउन है। जैसे एक वर्ड को नाउन कहते हैं, नाउन कहते हैं, और काइंड ऑफ नाउन है ना, काइंड ऑफ नाउन। काइंड ऑफ नाउन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ ये देखते हैं कि नाउन जो है वो एक वर्ड के नाम, यानी एक वर्ड वाले नाम को नाउन कहते हैं, यानी कि एक वर्ड होना चाहिए, उसका एक नाम होना चाहिए और वो किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आप जैसे कि देखो यहाँ कुछ एग्जांपल है, जैसे बुक, तो ये देखो ये एक ही शब्द है और ये एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं, तो वो एक नाउन हो गया। जैसे मिल्क, दूध, मिल्क भी एक नाउन है क्योंकि एक वर्ड है और जब आप इसे प्रोनाउंस करते हो तो आप किसी एक लिक्विड को आइडेंटिफाई कर रहे हो। आप पानी को तो मिल्क नहीं कहते, आप मिल्क के लिए ही मिल्क वर्ड यूज करोगे, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर लिक्विड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड यूज कर रहे हो, तो वही तो नाउन है क्योंकि आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो। एयर, हवा, हवा भी नाउन है, एयर, आई बात समझ में, हवा इज नाउन है ना। चलिए एयर इज नाउन है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पेन, एंगर, ऑनेस्टी। अब ये देखो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कुछ एकेडमिक चीजें मैंने लिखी है क्योंकि सीधी सी बात है, अगर आप कैरी करोगे तो नोट्स कैरी करोगे तो यहाँ की पीडीएफ कैरी करोगे और उसके अंदर आपको समझ में आना भी जरूरी है। तो नाउन जो है ना वो दो तरह से डिवाइड हुई है यहाँ पर। किस तरह से हुई है? वो हुई है एक तो कॉन्क्रीट नाउन, एक होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखो मैं इसके परिभाषाओं में जाऊंगा नहीं क्योंकि आपको परिभाषा कहीं पूछने वाले हैं नहीं, है ना, टेक्निकली चीजों के ऊपर हम नहीं जाएंगे। कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन होती है जो खुली आंखों से दिखाई दे, जो फिजिकल एग्जिस्ट करे, जिनकी भौतिक स्वरूप को आप देख सको, वो आपकी कॉन्क्रीट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है, जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हो मगर जिसका नाम है। जैसे कि आप बुक को देख सकते हो, दूध को देख सकते हो, हवा भी अगर आप किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखोगे तो हवा भी दिख जाती है आपको, यानी कि ये सब फिजिकल एग्जिस्ट करती है। ये सारी, इन सारी चीजों की फिजिकल एग्जिस्टेंसी है ब्रह्मांड के अंदर, तो वो सारी कॉन्क्रीट नाउन कहलाएगी जो फिजिकल है। जैसे चेयर है, टेबल है, मार्कर है, शर्ट है, वॉच है, मैं हूं, मेरे बाल है, ये बोर्ड है, एसी है, रूम है, दुनिया है, जो जो दिख रही है ना वो कॉन्क्रीट नाउन है। मगर जो नहीं दिख रही है, जैसे पेन, चोट लग गई तो चोट दिखेगी, चोट जो है वो आपकी कौन सी नाउन है? कॉन्क्रीट नाउन है, क्योंकि वो दिखाई दे रही है, वो भौतिक स्वरूप है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंसी है। मगर उसके अंदर जो पेन हो रहा है ना वो सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हो, वो किसी को नहीं दिख रहा है कि इसमें कितना दर्द हो रहा है। तो पेन, आपने वर्ड तो पेन यूज किया ना, आपने तो नहीं बोला कि चोट लगी है, बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है मुझे। पेन के लिए पेन वर्ड यूज करोगे, खुशी के लिए आप हैप्पी वर्ड, हैप्पी या जॉय यूज करोगे। समझ में आई ना आपकी बात? तो बस वही चीज है। एंगर, गुस्सा, किसी को थप्पड़ मारोगे तो वो दिख जाएगी, मगर उस थप्पड़ के पीछे छुपा हुआ जो गुस्सा है ना वो कोई नहीं देख सकता, ये ध्यान रखना, कोई नहीं देख सकता। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंसान के अंदर जो है वो ऑनेस्टी कितनी है वो सिर्फ जज की जा सकती है, देखी नहीं जा सकती है। तो ऑनेस्टी जो है वो भी आपकी क्या है? एक तरह की एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे आप नहीं देख सकते हैं। तो ये नाउन को डिवाइड करने का एक तरीका है, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें जो भौतिक स्वरूप होता है, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंसी होती है, वो कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंसी नहीं होती है मगर फिर भी वो किसी न किसी एक इमोशन, हम यूं कह सकते हैं कि किसी न किसी एक मैनर को जो कैरी करती है, वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। तो यह है नाउन। और नाउन है क्या? तो नाउन है सिर्फ एक वर्ड का नाम, यानी कि वर्ड होना चाहिए एक, उसका वो होना चाहिए किसी का नाम जो किसी भी एलिमेंट को या किसी भी इमोशन को, किसी भी मैनर को आइडेंटिफाई करे, जस्टिफाई करे, उसे पहचान दे, वही है नाउन। क्लियर है? अब आप सुनिएगा, यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको समझा देता हूं कि वो क्या है। देखो यहां पर मैंने आपसे कहा कि एक वर्ड नाउन। अब आप जैसे कहोगे कि सर मेरा नाम, जैसे सपोज करो कि भाई किसी का नाम है राजवीर सिंह, अगर सपोज करो कि किसी का हमने ले लिया राजवीर सिंह, किसी का नाम है ये राजवीर सिंह, तो हम कहेंगे सर ये नाम है ना, ये नाम है और ये किसी एक आदमी को आइडेंटिफाई भी कर रहा है, तो फिर ये नाउन है कि नहीं है? ये नाउन है कि नहीं है? आप में से कई जने कहेंगे कि सर ये नाउन है। क्यों? क्योंकि हमें यही बताया गया है, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। नाउन जो है वो किसी पर्सन का नाम है। आई बात समझ में? तो राजवीर सिंह इस आदमी को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब ये नाउन है।
मगर मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि अगर मैं इस वर्ड को इंडिविजुअल रखूं ना, अगर इंडिविजुअल सेंटेंस के मैनर में नहीं, सेंटेंस की बात नहीं कर रहा हूं मैं इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। अगर मैं इस वर्ड को इंडिविजुअल रखता हूं तो मैं कहूंगा कि देखो इसके अंदर राजवीर और सिंह दो अलग अलग वर्ड है, राजवीर और सिंह, और दोनों का अपना अपना मीनिंग है। जिस लैंग्वेज के ये वर्ड है उसमें तो उनका मतलब है ही ना। राजवीर सिंह जैसे हिंदी नाम है, तो हिंदी के अंदर राजवीर और सिंह दोनों का अलग अलग एक मीनिंग है। तो हम कहेंगे इसके अंदर तो दो वर्ड है, ये दो वर्ड है, और दोनों ही को इंडिविजुअल देखा जाए तो राजवीर एक अलग नाउन है, सिंह एक अलग नाउन है, यानी कि इसके अंदर तो दो नाउन घुसी पड़ी है। तो दो नाउन होगी ना सर, ये तो आपकी डेफिनेशन के गलत चला गया। आपने तो कहा था कि अ वर्ड एक ही वर्ड होना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो अभी भी यही कह रहा हूं। ये नाउन नहीं है, ये नेम है। ये क्या है मेरे दोस्त? ये नेम है। राजवीर सिंह नाम हो सकता है, राजवीर सिंह नाउन नहीं हो सकता, ध्यान रखना। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड नेम? नाउन और नेम में क्या फर्क? बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है नाउन और नेम। नाउन और नेम में डिफरेंस क्या है? हम एक से ज्यादा नाउन से नाम बना सकते हैं, एक से ज्यादा नाउन से नाम बना सकते हैं, मगर दो या दो से अधिक नामों से नाउन नहीं बना सकते, क्योंकि नाउन तो एक ही होगी, एक ही वर्ड को ही नाउन कहा जाएगा। तो मैं इसे खुले तौर पर इस सिर्फ अगर इसी फ्रेज की मैं बात, क्योंकि ये फ्रेज है, देखो एक वर्ड और दो वर्ड, तो ये क्या हो गई? फ्रेज हो गई ना एक तरह से। हमने फ्रेज की डेफिनेशन क्या पढ़ा था? फ्रेज की डेफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, जो साथ में कोई ना कोई मीनिंग कैरी करे। तो ये मीनिंग कैरी कर रही है, राजवीर सिंह एक आदमी के नाम को कैरी कर रहा है, तो ये फ्रेज हो गई। अच्छी बात है, चलो। तो ये एक नाम है, नाउन नहीं है, मैं इसे नाउन नहीं कहूंगा, ये खाली नाउन नहीं है, क्योंकि खाली नाउन तो सिर्फ एक ही वर्ड होगा। तो फिर ये इस तरह से जो नाम होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो देखो ये फ्रेज है, ये तो मानते हो ये फ्रेज है, ये फ्रेज है, अच्छी बात है। अब देखना, ये फ्रेज है और इसके अंदर दो नाउन है, मगर जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आई नो राजवीर सिंह, आई नो राजवीर सिंह। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये क्या है, अगर मैं इसके टुकड़े करूं तो आपको मैं कहूंगा तो ये क्या है, तो आप मुझे कहते हो कि सर आई जो है वो तो प्रोनाउन है, नो जो है वो वर्ब है, और राजवीर जो है सर वो नाउन है। तो आप कहेंगे सर क्या कंफ्यूज करने में तुले हुए हो, कभी कहते हो कि नाउन है, कभी कहते हो नेम है। अब मेरी बात सुनो मेरे भाई, अगर मैंने राजवीर सिंह को खाली राजवीर सिंह के हिसाब से डिस्कस किया होता तो मैं कहता कि ये नाम है, नाउन नहीं है, क्योंकि नाउन में एक ही वर्ड होना चाहिए, सिंगल वर्ड इज नाउन। एक से ज्यादा शब्द वाला नाउन नहीं होता है, वो नेम बन जाता है, वो नाम बन जाता है। तो राजवीर सिंह नाम है, वो नाउन नहीं है। मगर अब मेरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे लेके जाता हूं, आपकी दुविधा को दूर करता हूं। मगर जो फ्रेज सेंटेंस के अंदर नाउन की तरह रिएक्ट करे, जो फ्रेज वाक्य के अंदर नाउन की तरह रिएक्ट करे, यानी कि राजवीर सिंह जो है वो किसी ना किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी पर्टिकुलर आदमी को आइडेंटिफाई कर रहा है, ये किसी पर्टिकुलर आदमी को आइडेंटिफाई तो कर रहा है, यानी इसका एक मैनर तो नाउन की तरह ही काम कर रहा है ना। सिर्फ यही तो काम नहीं कर रहा है कि वो एक वर्ड नहीं है, बाकी देखो वो आइडेंटिफाई कर रहा है, वो एक भौतिक एक फिजिकल एग्जिस्टेंसी को भी कैरी कर रहा है। तो नाउन की सारी क्वालिटी जो है वो राजवीर सिंह में है, मगर उसके बावजूद भी राजवीर सिंह नाउन नहीं है, नाम है वो। मगर अगर वो वाक्य में यूज होगा ना तो वो नाउन की तरह रिएक्ट करेगा। तो ऐसी फ्रेज जो नाउन की तरह रिएक्ट करे उसे ग्रामर में नाउन फ्रेज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज कहते हैं। तो हम इसे यहां नाउन फ्रेज कहेंगे। तो राजवीर सिंह इज नॉट अ नाउन, इट्स अ नाउन फ्रेज। क्या है ये? नाउन फ्रेज, जो आपके वाक्य के अंदर नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है, नाउन की तरह रिएक्ट कर रहा है, इसीलिए ये नाउन फ्रेज है, नाउन नहीं है। नाउन तो आपकी बुक है, मिल्क है, एयर है, पेन है, एंगर है, ऑनेस्टली है, क्योंकि ये एक एक वर्ड है। तो वर्ड अगर एक एक होगा तो ही नाउन होगी, और वो भी क्या, किसी को आइडेंटिफाई करे। मगर जब नाउन जो है वो फ्रेज के तौर पर किसी को आइडेंटिफाई करती है तो वो नाउन फ्रेज कहलाती है। तो आपका नाम जैसे किसी का रमेश कुमार मीणा है तो वो नाउन फ्रेज है। आई बात समझ में? किसी का नाम स्वाति अग्रवाल है तो वो नाउन फ्रेज है, क्योंकि उसके अंदर स्वाति और अग्रवाल दोनों घुसी पड़ी है। ध्यान रखना, है ना? बिल्कुल, है ना? इन चीजों को ध्यान रखना, इन चीजों को कैरी करना है साथ में, और इन चीजों को हमेशा हमें देखते रहना है, ठीक है? जैसे ये देखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। जैसे टेबल जो है ना वो एक वर्ड है, ये एक नाउन है।
मगर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इधर देखो, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है ना, इसके अंदर 3 वर्ड है। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर के अंदर कितने वर्ड है? 3 वर्ड है इसके अंदर। तो जैसे देखो, एक तो स्टेट, एक बैंक, एक जयपुर, और साथ में एक प्रेपोजिशन का यूज किया गया इसके अंदर। मगर अगर मैं इस सेंटेंस को लिखूं कहीं पर, तो जैसे मैं ये लिख सकता हूं कि आई वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ जयपुर लास्ट मंडे। मैंने जैसे एक वाक्य लिख दिया कि आई वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ जयपुर लास्ट मंडे। मैं गया कहां? स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है वो किसी एक प्लेस को आइडेंटिफाई कर रहा है, किसी एक बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है। ये एक बैंक की बिल्डिंग को आइडेंटिफाई कर रहा है, यानी कि मतलब ये किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। मगर फिर भी यहां पर 3 नाउन है, स्टेट, बैंक और जयपुर। देखो, स्टेट का अलग मतलब है राज्य, तो ये अपना अलग वर्ड है, अपनी अलग आइडेंटिटी रख रहा है। बैंक भी एक जो है वो एक ऐसी बिल्डिंग को कैरी कर रहा है जो लेन देन का काम करता है। जयपुर एक अलग सिटी है। तो अगर इनको अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड करोगे तो इन सबके इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, और ये सभी इंडिविजुअल एलिमेंट या प्लेस या मैनर को जो है वो आइडेंटिफाई कर रही है। तो आप जब इन तीनों को मिलाओगे तो नाउन को जब मिलाते हैं तो वो नाम बनाती है। क्या बनाती है वो? नाउन, नाम। तो स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है ना, वो यहाँ एक नाम है जो एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई कर रही है। मगर जब हम इसको सेंटेंस में यूज कर लेंगे ना, अगर आपने ये कह दिया कि आई वेंट टू स्टेट बैंक ऑफ जयपुर लास्ट मंडे, तो यहां पर स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है वो एक प्लेस को आइडेंटिफाई कर रही है, एक जगह को आइडेंटिफाई कर रही है, एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। तो यहां पर ये नाउन की सारी क्वालिटी रख रही है, यहां पर ये नाउन की तरह रिएक्ट कर रही है। और जब कोई फ्रेज, क्योंकि ये फ्रेज है 1 2 3, जब कोई फ्रेज कहीं पर नाउन की तरह रिएक्ट करती है तो उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? नाउन फ्रेज। तो आज के बाद में किसी के भी माइंड के अंदर जब कभी भी ये आए कि सर जो है वो ब्लैक शर्ट, ग्रीन पैंट, है ना, कोई भी कुछ भी ले लो आप, जब आप एक से ज्यादा वर्ड्स यूज करके किसी का नाम या किसी को आइडेंटिफाई करते हो, तो आप ध्यान रखना कि आप नाउन का यूज नहीं कर रहे हो, आप नाउन फ्रेज का यूज कर रहे हो। क्लियर है? रमेश कुमार, नाउन फ्रेज। स्वाति अग्रवाल, नाउन फ्रेज। रमाकांत श्रीवास्तव, नाउन फ्रेज। ठीक है ना? ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखनी है। और ये बेसिक चीजें जो है ना, यही हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मजबूत बनाती है। और ये तो मैं आपको समझाने वाला हूं कि मेरे जो कॉन्सेप्ट है वो आप एक टाइम के लिए जब आप शुरू करते हैं तो उसे आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम से अलग रखिएगा। आप उसे सिर्फ सीखने समझने के पर्पज से अडॉप्ट कीजिएगा। और मेरी गारंटी है, क्योंकि देखो कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन जो होता है ना वो हमारी स्टडी का ये भाग होता है, इतना सा भाग होता है। मगर हम जो यहाँ से डिलीवर करेंगे आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से, वो हम आपको इतना देंगे। जब आप इतना पढ़ोगे और उसमें से जब इतना पूछेंगे, इतना आपको, जब आप इतना पढ़ते हो तो उसमें से इतना याद तो रहेगा, और इतने में से भी आपको तो इतना ही पूछने वाले हैं। तो उसके लिए अब आप इतने पे ही फोकस करोगे ना, तो वो बाकी वाली चीजें आप भूल जाओगे। इसलिए मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट पर फोकस करो, कॉन्सेप्ट पर। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, आज तक हमने इंग्लिश की क्लासें कई जगह से ली है, कई जगह से पढ़ी है, सेल्फ भी पढ़ी है, किसी के साथ भी पढ़ी है। मगर हम आज भी इंग्लिश के अंदर परेशान क्यों होते हैं? स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमें किसी भी लैंग्वेज और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट की जो तय है, जो गहराई है, वो हमें पता नहीं है। हमें ये तो पता है कि ये कुआं है, इस कुएं से ही हमारी सफलता का पानी निकलने वाला है। मगर वो सफलता का पानी कितना गहरा है, इस चीज की जो गहराई है ना, वो हमने कभी आंकी नहीं, नापी नहीं है। इसी वजह से तो हम पीछे हैं हमारी लाइफ के अंदर। मगर यहाँ इस प्लेटफॉर्म से जो है वो हम आपको वो सारी चीजें डिलीवर करने वाले हैं जो आपकी सफलता के लिए आपकी सीढ़ियां, आपके पायदान बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसके अंदर। हम तो एक चीज यहां से क्लियर होती है कि जो नाउन फ्रेज, फ्रेज का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में नाउन की तरह रिएक्ट करे, नाउन की तरह वो किसी एलिमेंट, किसी पर्सन, किसी प्लेस को आइडेंटिफाई करे, तो वो नाउन नहीं, वो नाउन फ्रेज कहलाई। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, चलिए आगे।
अब हम लोग यहाँ से नाउन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइप की जो नाउन है वो हमारे इस भाग में रहने वाली है। चलिएगा, सबसे पहले हम नाउन को शुरू करते हैं और नाउन की शुरुआत जो है वो हम करेंगे प्रॉपर नाउन से। किससे करेंगे हम लोग? प्रॉपर नाउन से शुरुआत करेंगे। तो नाउन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज साफ कह देता हूं कि जो जो चीजें मैं आपको इस वाले पोर्शन में बताने वाला हूं उन चीजों को हम एक बार प्रैक्टिकली ही समझेंगे। एकेडमिक सिनेरियो में हम नहीं जाएंगे, क्वेश्चन वाले सिनेरियो में हम नहीं जाएंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, सिर्फ समझने की दृष्टिकोण से देखेंगे, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जज करेंगे। और भरोसा रखो तो सही, ये कॉन्सेप्ट, ये पोर्शन क्लियर होने तो दो। मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए और कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और वहीं से उठा के लाऊंगा और बताऊंगा कि ये देखो, ये जो मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट है, ये जो मैंने उस दिन कहा था ये वो कॉन्सेप्ट है। उसके लिए निरंतरता चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा ठहराव चाहिए। अगर वो नहीं है ना तो फिर आपका इस क्लास में तो कोई मतलब नहीं है। वो ठहराव अगर है तो ही आपको मेरी बात आप तक पहुंच पाएगी। ठीक है दोस्त, चलिए आगे चलते हैं। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है? प्रॉपर, देखो इसके इस वर्ड के अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। प्रॉपर का मतलब होता है जो किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष, क्या कहेंगे हम, किसी विशेष नाउन को आइडेंटिफाई करना। जब आप किसी विशेष नाउन को आइडेंटिफाई करते हो, जब आप पर्टिकुलर किसी नाउन को आइडेंटिफाई करते हो, जब आप किसी डिफाइन या स्पेसिफिक नाउन को आइडेंटिफाई करते हो, तो वो आपकी प्रॉपर नाउन होती है। जैसे आपका नाम ही ले लो, जैसे मुझे अभी इस समय जो है वो राकेश कुमार जी देख रहे हैं, तो भाई राकेश जो है वो आपका नाम है, वो आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वो आपकी पर्सनल आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी आप किसी को दे नहीं सकते हो। अब आप कहोगे कि सर मैं जब पढ़ता था स्कूल के अंदर तो मेरी क्लास के अंदर जो है वो राकेश नाम के 3 जने थे, तो भाई तुम्हारे पिताजी माताजी तो तुम्हारे ही है। ये तो है नहीं कि सारे एक ही माता पिता के सारे राकेश थे, नहीं था ना। उनके माता पिता अलग है, तुम्हारे माता पिता अलग है, उनका आधार कार्ड अलग है, तुम्हारा आधार कार्ड अलग है, उसका घर अलग, तुम्हारा घर अलग, उसके भाई बहन अलग, तुम्हारे भाई बहन अलग। मजाक कर रहा हूं, मगर तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे पास में है और उस राकेश की आइडेंटिटी उस राकेश के पास में है। तो उस राकेश के लिए तो वो राकेश वर्ड जो है वो उसकी पर्टिकुलर आइडेंटिटी शो कर रहा है, और तुम्हारे लिए तुम्हारा राकेश वर्ड जो है वो तुम्हें डिफाइन कर रहा है पर्टिकुलर। तो किसी भी पर्सन, प्लेस या वस्तु का जो पर्टिकुलर नाम होता है वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे देखो यहाँ पर कई सारे एग्जांपल्स लिए गए हैं, वैसे काफी बेसिक लेवल के एग्जांपल्स हैं ये, और मेरी आदत है, मैं चाहे किसी भी स्टैंडर्ड को पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं एसएससी लेवल को पढ़ा रहा हूँ, चाहे मैं किसी क्लरिकल लेवल को पढ़ा रहा हूँ, और मैंने क्या कहा, एक तीर से 2 शिकार करना। आई बात समझ में? एक तीर से 2 शिकार करेंगे हम यहाँ पर। हम यहाँ पर जो है वो हमारे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जो जर्नी है ना उसको तय करेंगे। एसएससी सीजीएल जो है वो हमारा मोटो है, वो हमारा लक्ष्य है, मगर जब हम जा ही रहे हैं, घर से निकले ही हैं, तो फिर क्यों ना हम और इधर उधर से कुछ चीजें लेते निकले। एक तीर से 2 शिकार करने वाले हम लोग तो। और हम लोग जो है ना, जब मिठाई की दुकान पर जो है वो भगवान का प्रसाद लेने के लिए जाते हैं ना, तो 4-5 मिर्ची बड़े पैक करवा के लाते हैं घर, क्योंकि जब आए हैं तो लेके जाएंगे, है ना। तो हमारा तो ये हमेशा से नेचर रहता है, इंसान का नेचर रहता है ये। तो इसलिए ध्यान रखना है कि हम बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस की तरफ जाएंगे, और आपको कहीं पर भी ये नहीं लगेगा कि सर आप बहुत लुल सी चीजें बता रहे हो हमको। आपका जो सिनेरियो है वो मेरे कॉन्सेप्ट के खत्म होने से पहले जज नहीं करना है। मेरा जब नाउन, मैं जब यहाँ से खड़ा होकर के ये कह दूं ना कि भाई नाउन कंप्लीट, तब मेरे से बात करना। फिर कहना कि सर आपने वो वाला नहीं बताया, वो तो उन सर ने बताया था, वो तो एग्जाम में आया था, वो तो आपने बताया नहीं सर, वो तो बताया नहीं। धैर्य रखो, मैं बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, और ये क्लास जो है ना, ये पूरा जो सेशन जाने वाला है, ये उस बच्चे के लिए काफी कारगर होगा जो बिल्कुल जड़ से उठा हुआ है, जिसको कुछ नहीं आता, जो गांव के किसी एक छोटी सी ढाणी के अंदर, कच्चे मकान के अंदर रह रहा है, जिसने अपनी लाइफ के अंदर कहीं पर भी जो है वो किसी जो है वो फॉरेन एनवायरनमेंट को एडजस्ट नहीं किया, जो कभी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा, उस बच्चे के लिए जो ये क्लास है वो उसे 100% जो है वो समझ में आने वाली और सफलता उसको मिलेगी। मगर जो कुछ पढ़ चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दे दिए हैं, वो भी बेसिक्स पढ़िए, क्योंकि ये बेसिक्स ही आगे क्वेश्चन बनाएंगे। और मैं बताऊंगा उस टाइम जब मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, तो बताऊंगा कि ये देखो ये बेसिक लेवल है, तो थोड़ा धैर्य रखना, मेरे कॉन्सेप्ट के खत्म होने का वेट करना, चाहे वो 2 क्लास में हो या 3 क्लास में हो, खत्म होने का इंतजार कीजिएगा। प्रॉपर नाउन, जैसे सुमित, तो सुमित एक नाम है विशेष व्यक्ति का, तो सुमित यहाँ पर प्रॉपर नाउन होगी। गंगा, ये एक नदी का नाम है, एक लड़की का नाम भी हो सकता है। यमुना, ये सारी नदियां हैं, लड़कियों के नाम भी होते हैं। अजमेर एक पर्टिकुलर सिटी को डिफाइन कर रहा है।
एशिया जो है वो पर्टिकुलर किसी कॉन्टिनेंट को डिफाइन कर रहा है, महाद्वीप को डिफाइन कर रहा है ना। इंडिया जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट एक पर्टिकुलर नेशन, एक पर्टिकुलर देश को, एक कंट्री को डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ पर जब नाउन जो है वो किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान को, प्लेस को, पर्सन को जब वो डिफाइन करे, आइडेंटिफाई करे, तो वो प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। किस नाउन की कैटेगरी में आएगा? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा। राम कुमार शर्मा ये प्रॉपर नाउन फ्रेज है। मैं अगेन क्या कह रहा हूं? नाउन फ्रेज। क्यों? क्योंकि राम कुमार शर्मा उसका नाम बना, वो उसके अंदर 3 वर्ड है, तो फ्रेज है। फ्रेज है तो वो नाम की तरह रिएक्ट करेगी तो नाउन फ्रेज बनेगी, तो प्रॉपर नाउन है वो, है ना। महेश प्रॉपर नाउन है, ताजमहल प्रॉपर नाउन है। ध्यान रखना इस चीज, ठीक है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सारी प्रॉपर नाउन है ये, क्योंकि हर एक में अलग अलग उनके नाम है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश को आप रीजनिंग भी कह रहे हो, मैथ्स भी कह रहे हो। नहीं, इंग्लिश को इंग्लिश कहोगे, मैथ्स को मैथ्स कहोगे, रीजनिंग को रीजनिंग कहोगे। इंग्लिश जो पढ़ा रहे हैं उन सर का अलग नाम है, आप मुझे मेरे नाम से जानोगे। मैथ्स के लिए अभी सर आएंगे, वो आप उनको उनके नाम से जानोगे। हर एक का अलग नाम होता है, और वो अलग नाम जब अलग अलग वर्ड कैरी करते हैं वही प्रॉपर नाउन है। बस सिंपल सी बात है, सिंपल सी गणित। राजस्थान सबसे प्यारा, सबसे न्यारा हमारा प्यारा राजस्थान, ये भी एक प्रॉपर स्टेट को जस्टिफाई कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखते हैं आगे प्रॉपर नाउन के बारे में। हम कुछ, अगर हम लोग कुछ टेक्निकल चीजों की बात करें तो हम क्या करेंगे यहाँ, तो आपको देखिएगा प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा ऑलवेज सिंगुलर होता है। क्या होता है ये? ऑलवेज सिंगुलर। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं, यानी कि इनके साथ में हमेशा वर्ब कैसी लगेगी? वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। तो प्रॉपर नाउन के साथ में हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब कैरी करनी है। ये देखिए, ये आपका एक बेसिक और एग्जाम लेवल का कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन के साथ में आपको हमेशा वर्ब की सिंगुलर फॉर्म यूज करनी है, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होती है, प्रॉपर कभी प्लूरल हो ही नहीं सकती। राकेश जो है वो सिंगुलर है, ऐसा नहीं कि मुझे तो घर पे राकेशिया कहते हैं सर, तुम्हें प्लूरल, वो तुम्हारे घर वालों की प्रॉब्लम है, तो तुम्हें राकेशिया कहते हैं। राकेशिया कहने से तुम प्लूरल नहीं होगे भाई, तुम राकेश एक ही रहोगे। प्रॉपर नाउन राकेश जो है एक ही रहेगी, ध्यान रखना। दूसरी बात ये, इसके साथ में हम कभी भी एन आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, इसके साथ आर्टिकल कतई नहीं लगता है। अब आप कहोगे सर हमने तो किसी गाइड में पढ़ा था कि एन दी यानी किसी भी आर्टिकल का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है, मगर मैं तो ये नहीं कहूंगा भाई, मैं कहूंगा द लगता है। द का यूज हम करते हैं मगर स्पेसिफिक कंडीशन में, स्पेसिफिक कंडीशन में करते हैं। कब करते हैं? किसी स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही हम द लगाते हैं। जैसे सपोज करो ताजमहल एक प्रॉपर नाउन है, मगर उसके आगे आप द लगाते हो। क्यों लगाते हो? क्योंकि वो स्पेसिफिक है। रेड फोर्ट एक किसी पर्टिकुलर किले का नाम है, तो वो प्रॉपर नाउन हो गया ना, उसके आगे भी तो आप द लगाते हो। गंगा एक नदी है, मगर उसके आगे भी आप द लगाते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिक है। जब वो किसी स्पेसिफिक चीज के लिए यूज की जाएगी तो वो द लगेगा। मैं तो कहता हूं कि अगर किसी कमरे के अंदर राम नाम के 3-4 जने बैठे हैं, तो अब आप राम लोगे ना, तो वो चारों के कान खड़े होंगे, हाँ 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 चारों बोलेंगे। अगर आपको उस राम की बात करनी है जो तुम्हारी क्लास का मॉनिटर है, तो तुम क्या कहोगे? द राम। आई एम टॉकिंग अबाउट द राम हु इज द क्लास मॉनिटर। तो आपने राम के आगे द लगाया ना। अब राम को स्पेसिफिक थोड़ी है, वो तो नॉर्मल बच्चा है एक क्लास का, मगर फिर भी द लगाया। क्यों? क्योंकि कौन सी नाउन किसी भी परिदृश्य में, किसी भी सिचुएशन में कब स्पेसिफिक बन जाए, कब डेफिनेट बन जाए, इसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। इसकी गारंटी जो है वो सेंटेंस के अंदर उसका यूज लेता है। इसीलिए तो कहते हैं भाषा जो है वो उपयोग का खेल है। इसका उपयोग जितना अच्छा करोगे उतनी अच्छी होगी, उपयोग जितना बुरा करोगे उतनी बुरी होगी वो। तो इसलिए मैं यहाँ पर ए एन के लिए तो मैं कहता हूं कि 100% ए एन यूज नहीं किया जाता, मगर द जो है वो प्रॉपर नाउन के आगे यूज होता है, मगर कब? जब वो स्पेसिफिक यूज किया जाए। ये 2 चीजें आपको प्रॉपर नाउन के साथ में कैरी करनी है, ठीक है भाई। चलो, तो आज की क्लास में हम प्रॉपर नाउन तक ही रखते हैं, एंड प्रॉमिस करते हैं कि अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो अगली क्लास होगी हमारे इस नाउन के सफर को आगे ले जाने के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पे रहिए, परिवार के पास रहिए, माता पिता के सानिध्य में रहिए, और वो सपने देखते रहिए जो वो आपके लिए देखते हैं। धन्यवाद बहुत बहुत। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।